जीवन में बस इतना फर्क है कि किसी का मूल्य छुपा रहता है और किसी का चमकता हुआ दिखाई देता है। उस व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण दिया है, क्योंकि यह तीनों ही सबसे दुर्लभ उपहार हैं। पक्षी बिना नक्शे के अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इंसान अक्सर दिल से दिल तक का रास्ता तय करने में असफल रहता है। कई बार हम ऐसे फैसले खुद ही ले लेते हैं जो हमारे सपनों को छीन लेते हैं और पीछे केवल खालीपन छोड़ जाते हैं। जो संबंध कांच की तरह टूट जाते हैं वे अक्सर फिर से जुड़ नहीं पाते। इसलिए अपने मन को अकेले रहने का अभ्यास कराओ, जैसे दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से स्वयं को और आसपास को उजाला देता है। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और यही इंतजार कईयों को निराश कर देता है, पर समय एक दिन स्वयं कहता है अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग समय का इंतजार नहीं कर पाते वे प्रायः अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है उसकी मेहनत उसे एक दिन सफलता तक पहुंचाती है और वही सफलता उसकी असली पहचान बनती है। जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि जीत का आनंद लेना। जो कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। परिश्रम और योग्यता ही वह शक्ति है जो सपनों को सच में बदल देती है। जीवन हमेशा एक सी धारा में नहीं बहता। कभी खुशियों के पल भीतर तक रोशनी कर देते हैं और कभी दुख की लहरें दिल में तूफान उठा जाती हैं। लेकिन यही यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का संबल देती हैं। जो मिल गया वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है और जो खो गया वह भी उसी किस्मत का निर्णय। यदि इस सत्य को स्वीकार कर लो तो पछतावे के बोझ से मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ सकोगे, क्योंकि जो तुम्हारा होना था वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता और जो छोड़ गया वह तुम्हारे भाग्य का नहीं था। अक्सर लोग बिना जाने बिना समझे निर्णय बना लेते हैं। यही कारण है कि मनुष्य संबंधों की सच्चाई से दूर होता जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि दूसरों को नहीं, खुद को समझो। हर व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी सकता, इसीलिए उनसे कम आशा रखो और मन को केवल ईश्वर को समर्पित करो। तब कोई भी तुम्हारे मन और भावनाओं को आहत नहीं कर सकेगा। मैंने अर्जुन से कहा था, मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों के बाद जो आती है वह केवल शरीर की मृत्यु है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, लोभ और वासनाओं से मुक्त नहीं होता तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंद रहता है। मुक्ति का मार्ग केवल एक है, निर्लिप्त कर्म, शांत मन और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। जब मन में अशांति हो और जीवन के रास्ते धुंधले लगे तो अपने भीतर झांकना सीखो। सुख और दुख, जीत और हार ये सब क्षणिक हैं। जैसे घटा आती है और चली जाती है वैसे ही कठिनाइयां भी बीत जाती हैं। विश्वास रखो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। जिनसे तुम्हें पीड़ा मिली उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा से हृदय हल्का होता है और आत्मा निर्मल। क्रोध को त्यागो, क्योंकि क्रोध केवल अंधकार को जन्म देता है। प्रेम को अपनाओ, क्योंकि प्रेम ही वह प्रकाश है जो अंधकार का अंत करता है। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। आज का एक छोटा सा अच्छा कार्य कल के विशाल सुख का आधार बन सकता है। समय को हल्के में मत लो, यह बीता तो वापस नहीं आता। हर क्षण को सच्चाई, सद्भाव और दया से भर दो। याद रखो, शक्ति शरीर की नहीं, मन की स्थिरता और आत्मा के विश्वास से आती है। जो अपने अंतःकरण को जीत लेता है वह पूरे संसार पर विजय पा सकता है। अपने विचारों में शुद्धता और अपने वचनों में मधुरता लाओ, क्योंकि वही तुम्हें सत्व गुण के मार्ग पर ले जाती है। जब मार्ग कठिन हो तो बस इतना सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी वाणी को अपने हृदय में उतारो और देखो कैसे हर कठिनाई समाधान में बदल जाती है। हर पल इस जीवन में कुछ न कुछ पाने की संभावना है, पर मनुष्य वही गिनता है जो उसकी मुट्ठी से फिसल जाता है। सच्चाई यह है कि जो मिलता है वही पर्याप्त है यदि उसे कृतज्ञता से स्वीकार किया जाए। इंसान हर घर में जन्म लेते हैं, पर इंसानियत बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि उसे जन्म देने के लिए आत्मा को पवित्रता और मन को दया से भरना पड़ता है। जो जल से नहाता है वह केवल शरीर स्वच्छ करता है, पर जो परिश्रम के पसीने से नहाता है
वह इतिहास की दिशा बदल देता है। सत्य बोलने वाला हमेशा विरोध झेलेगा और जो भलाई करेगा उसे अक्सर सबसे अधिक घाव मिलेंगे, पर वही घाव आत्मा को प्रकाश में बदलते हैं। जो तुम्हें सच में अपनाएगा वह 1000 कमियों में भी एक अच्छाई खोज निकालेगा, और जो ठुकराने का कारण ढूंढेगा वह 1000 खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा। इसलिए स्वीकृति या अस्वीकृति से ऊपर उठो, क्योंकि हर व्यक्ति को समझ पाना सबके वश में नहीं होता। कभी किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद मत रखो। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब तुम्हारे कर्म तुम्हें भीतर से गर्व का एहसास दिलाए। दुख से मत डरो, क्योंकि जितना अंधकार आज तुम्हें घेरे हुए है उतनी ही उजली होगी आने वाले कल की सुबह। हर पीड़ा तुम्हें परिपक्व बनाती है, हर असफलता तुम्हें सफलता के योग्य करती है। अहंकार वह अग्नि है जो रिश्तों को सबसे पहले जलाती है। झूठी शान के पीछे सच्चे संबंधों को खो देना मूर्खता है। जीवन सस्ता है, पर जीने का तरीका मूल्यवान है। जीवित वही नहीं जो सांस लेता है, बल्कि वही जो हर सांस में सच्चाई, प्रेम और समर्पण रखता है। याद रखो, कोई भी कितना ही अपना क्यों ना हो, पहले उसे स्वयं का हित दिखाई देता है। इसलिए अपेक्षाएं नहीं, बस कर्म और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना सीखो। यही आत्मशांति का मार्ग है। जो टिकता है वह बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि स्वच्छ हृदय और अटूट विश्वास से टिकता है। सच्चा मन केवल सुकून की तलाश करता है। रिश्ते चाहे कोई भी हों, कभी कभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है यह जानने के लिए कि असल में तुम्हारे सबसे करीब कौन है। जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना पड़ जाता है। ऐसे संबंध बनाओ जिनमें तुम्हें सच छुपाने की या झूठ बोलने की आवश्यकता ना हो। याद रखो, जो मीठे शब्दों में मक्खन लगाता है उसके हाथ में अक्सर चाकू भी होता है। इंसान अक्सर घाटा और मुनाफा देखकर ही अपने सिद्धांत बदल देता है। जीवन एक कला है, लम्हों को अपनी सोच और अंदाज से दिशा देना। कुछ रिश्ते लाभ नहीं देते, पर उनका मूल्य सोने चांदी से भी बढ़कर होता है। बिल्लियां तो बस बदनाम हैं, असल सच्चाई कहीं और है। ईश्वर को सिर्फ तीर्थ पर क्यों खोजते हो? वह तो वहीं भी है जहां तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियां करते हो, ताकि तुम्हें मार्ग दिखा सके। मनुष्य का स्वभाव अजीब है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ देता है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ता है। सादगी से बड़ा और मूल्यवान कोई आभूषण नहीं। शायद इसी कारण हर कोई इसे धारण नहीं कर पाता। सबसे अधिक अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते। यदि दुख पाना है तो हर व्यक्ति में दोष ढूंढो, और अगर आनंद पाना है तो हर व्यक्ति में गुण खोजो। यही दृष्टि मन को शांति और जीवन को सार्थक बनाती है। मंजिल तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि राह पर अपने ही लोग न मिले तो उस रास्ते का मूल्य अधूरा है। कितने विचित्र हैं हम, निशानियां सहेज लेते हैं पर इंसानों को खो देते हैं। धन तो हर कोई कमाता है, लेकिन आशीर्वाद भी कमाना सीखो, क्योंकि आशीर्वाद वहां काम आते हैं जहां धन बेअसर हो जाता है। अक्सर जो अपने होने का सबसे बड़ा दावा करते हैं वही सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र का सबसे सुंदर पहलू यह है कि एक बार आ जाए तो फिर किसी भी चीज की लालसा नहीं रहती। मोह में अच्छाइयां ही दिखती हैं और घृणा में सिर्फ कमियां नजर आती हैं। इसीलिए श्रद्धा और संतुलन ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाते हैं। यदि तुम्हारे बाद कोई राह दिखाई नहीं देती तो मंजिल का अर्थ बदल जाता है। किसी और का होना मजबूरी नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि जो पीछे से भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का समाधान देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। यही जीवन और कर्म का नियम है। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है वैसे ही अच्छे फल उसके पास लौट कर आते हैं। अपने वे नहीं जो केवल नाम मात्र से संबंध रखते हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं। बाकी तो राह चलते लोग भी हालचाल पूछ लेते हैं। धोखे सबको याद रहते हैं, लेकिन रिश्ते बचाने के लिए अक्सर मौन ही सबसे सही उत्तर होता है। जब तुम्हारा घर सत्य, प्रेम और करुणा से भर जाएगा, तब वह उतना ही पवित्र बन जाएगा जितनी मथुरा और काशी की भूमि, जहां गंगा का हर प्रवाह आत्मा को शुद्ध करता है। मन की स्थिति मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी सही सोच की ठंडक देती है तो कभी भ्रम की तपिश से जलाती है। जैसे बारिश में नमी और आग में ताप होता है, वैसे ही आत्मा में प्रेम का संस्कार और नफरत का प्रभाव दोनों विद्यमान रहते हैं। परंतु यह तुम्हारा निर्णय है कि किसे अपनाना है, प्रेम को या घृणा को। नफरत मन को बांधती है, जबकि प्रेम उसे मुक्त करता है। इसलिए मोहब्बत का मार्ग चुनो,
जैसे वृक्ष बिना अपेक्षा के फल देते हैं और नदियां बिना भेदभाव के अपना जल सबके लिए बहाती हैं। यही सृष्टि का नियम है, देना, बांटना और पवित्र बने रहना। यह संसार स्थायी नहीं है, पर तुम्हारे कर्म सांसारिक सीमाओं से आगे तक गूंजते हैं। मुझे बस अपने जीवन में कपट का स्थान न दो। चेहरे की मुस्कान से दुखों को भुलाना सीखो। थोड़ा बोलो पर सच्चा बोलो, और स्वयं रूठो नहीं, बल्कि दूसरों को हंसाना अपना धर्म बना लो। यही है जीवन का रहस्य, स्वयं जीना और दूसरों को जीना सिखाना। मैं संसार से लड़ सकता हूं, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि मिलकर जीना है। माता पिता वे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर बदले में वह ज्ञान देते हैं जो संपूर्ण जीवन का आधार बन जाता है। इंसान का भाग्य समय और निर्णय दोनों से जुड़ा है। समय सांसें देता है और निर्णय दिशा। अनुभव गलत निर्णयों का सबसे सुंदर परिणाम होता है, क्योंकि वही हमें परिपक्व और समझदार बनाता है। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और सच का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम कठिनाइयों से जूझते हैं, तब न केवल हम स्वयं मजबूत बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जो भी बाधाएं जीवन में आए, उन्हें आत्मविश्वास और परिश्रम से पार करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। स्वयं को पहचानो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान ही आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण है। जब मन में यह निश्चय हो जाए कि कुछ करना है, तो फिर संदेह के लिए कोई स्थान नहीं बचता। निर्णय में स्पष्टता कर्म को दिशा देती है। यह मत सोचो कि आज करूं या कल। यदि ठान लिया है तो ईश्वर भी तुम्हारी राह प्रशस्त कर देता है। हर राह पर कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे और कुछ एक खामी बताकर दूर चले जाएंगे, परंतु जो सच्चे हैं वे कभी बीच राह नहीं छोड़ते। इसलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहो, धीरे चलो, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहो। एक सच्चे हृदय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह दूसरों से गहराई से जुड़ जाता है, परंतु हर जुड़ाव सुख नहीं देता। कभी कभी उसी में पीड़ा छिपी होती है। इसीलिए ऐसी अच्छाई मत करो जिसका अंत तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। अच्छाई तब सबसे सत्य होती है जब उसमें विवेक भी सम्मिलित हो, जहां भले बुरे का भेद मिट जाए और केवल सही का साथ बचे। यदि किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें समय दो। समय इंसान की असलियत दिखाता है। अगर वे उस समय में तुम्हारी इज्जत, भावना और सच्चाई की कद्र कर लें, तभी वे तुम्हारे प्रयास के योग्य हैं। स्वयं में झांको, क्योंकि यथार्थ का आरंभ आत्मचिंतन से होता है। प्रेम और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो हर रिश्ते की नींव को स्थिर करते हैं। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मापा जाता है। जो प्रेम की बातें करता है पर उसे जीता नहीं, वह केवल कल्पना में रह जाता है। सच्चा प्रेम न बोलता है, न दिखावा करता है। वह तो मौन समझ का एक सुंदर रूप है। जब प्रेम सच्चा होता है, तब सम्मान केवल उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में भी कायम रहता है। विश्वास और प्रेम का रिश्ता समय की परीक्षा में और भी मजबूत होता जाता है। यही वह बंधन है जो मन को स्थिरता देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। सब्र के घूंट चाहे कितने ही कड़वे क्यों ना हो, वही हमें सहनशीलता और बुद्धि प्रदान करते हैं। परंतु जब सब्र चोट देने लगे, तब मन की मिठास लौटाने के लिए खुद को समझना जरूरी है। साथ चलने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ ठहरने वाले दुर्लभ हैं। दिल बेघर तब होता है जब उसे समझने वाला घर नहीं मिलता। कोशिश चाहे सफलता दे या न दे, वह स्वयं में सफलता का प्रारंभ है। उम्मीदें रखना सुंदर है, परंतु हर हृदय की अपनी एक अलग दुनिया होती है। संसार की सीमाएं समझी जा सकती हैं, पर मूर्खता की नहीं। इसलिए जहां तुम्हारे अस्तित्व से किसी को परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही श्रेष्ठ है। बातें करना सरल है, पर अनुभव ही मानव को परिपक्व बनाता है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट हमें संभल कर जीना। जीवन की हर पीड़ा में एक संदेश छिपा है, सावधानी, संवेदना और सीख का। आवाज में भी अपार शक्ति होती है। जो मीठा बोलता है, उसका कटु सत्य भी स्वीकार कर लिया जाता है, और जो कड़वा बोलता है, उसका मीठा शब्द भी अप्रिय लगता है। इसलिए वाणी को मधुर रखो, क्योंकि यह हृदय तक पहुंचती है। नींद जैसा सहज वरदान भी मन की स्थिति पर निर्भर है। जब आती है तो सब भुला देती है, और जब नहीं आती तो हर स्मृति को वापस ले आती है। यही संकेत है कि मन को शांति की आवश्यकता है। इस संसार में लोग अच्छा सुनने पर सोचते हैं, पर बुरा सुनने पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि नकारात्मकता का आकर्षण सदैव तेज होता है। समझदार वही है जो सुनकर नहीं,
देखकर विश्वास करें। हर व्यक्ति से कद्र या फिक्र की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मूल्य उस भावना का रखो जो सच्ची हो, न कि उस व्यक्ति का जो दिखावे में मीठा हो। अपने चरित्र को यूं गढ़ो कि लोग तुम्हारे दोष नहीं, तुम्हारी दृढ़ता की मिसाल दें। सच यह है कि समय कभी नहीं बदलता, बस इंसान ही अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के संग रूप बदल लेता है। नसीहत अगर कोमल शब्दों में दी जाए तो वह दिल तक उतरती है। जैसे दस्तक दरवाजा खोलती है, तोड़ती नहीं। किसी को अत्यधिक सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि अक्सर सुधार का अधिक प्रयास संबंधों को बिगाड़ देता है। ऐसा जीवन जियो कि किसी के चेहरे पर मुस्कान तुम्हारे कारण हो, और यदि किसी की आंखें भीगे तो तुम्हें खोने के कारण हो, न कि तुम्हारी वजह से दुख पाकर। यही सच्ची मानवता और आत्मा की सुंदरता है। अक्सर हम यह सोचने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं। परंतु सच्चाई यह है कि जितना तुम ऐसे विचारों से दूर रहोगे, उतना अधिक शांत और प्रसन्न रहोगे। दूसरों के जीवन को देखने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को निखारने में मन लगाओ। जो अपने प्रयासों पर ध्यान देता है, वही जीवन के सत्य आनंद को प्राप्त करता है। यदि जीवन में दुख है तो सबसे सरल उपाय है अपने माता पिता, विशेषकर अपनी मां का आशीर्वाद लो। मां के आशीर्वाद में वह शक्ति है जो सबसे गहरी चोट को भी शांत कर देती है। जब मां प्रसन्न होती है तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगती है। यही परम सत्य है। मां की मुस्कान में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा होता है। दुनिया हमें हमारी गलतियों पर गिराती नहीं, बल्कि हमें सिखाती है कि हम स्वयं को कैसे उठा सकते हैं। परंतु जब हम गिरते हैं तो हमें लगने लगता है कि दोष हमेशा दूसरों का है। यह भ्रम है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर परिणाम हमारे अपने कर्मों का फल है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी आसान है, पर याद रखो, जिनके जीवन से तुम ईर्ष्या करते हो, वे भी किसी और के संघर्ष के साक्षी हैं। दुनिया अजीब है। जिसके पास सब कुछ है उससे जलती है, और जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है। इसलिए किसी की धारणा पर नहीं, अपने आत्म सत्य पर विश्वास रखो। जब लगे कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, तो समझो कि एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। स्वयं की गरिमा को कभी इतना न गिराओ कि दूसरों के लिए तुम्हारा सम्मान मिट जाए। अपने आंसू खुद पोंछो, क्योंकि कोई भी टूटे छत वाले घर में अधिक देर तक नहीं ठहरता। आत्मसम्मान वह छत है जो हर तूफान से रक्षा करती है। दोस्ती यदि करो तो चंदन जैसी करो। चाहे उसे कितने ही टुकड़ों में बांट दो, उसकी सुगंध कभी नहीं जाती। सच्चा संबंध वही होता है जो दूरी में भी पवित्रता रखे। यदि जीवन में सुकून चाहते हो तो रिश्तों में सीमाएं बनाना सीखो। हर आवाज को उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया मौन होती है। जब तुम्हारी बात किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी का तोहफा दे देना। यही विवेक का परिचय है। मेरे स्वभाव में कोई बनावट नहीं, कोई अभिनय नहीं, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अपने सच्चे रूप में रहो, क्योंकि जो लोग ईमानदारी नहीं समझ पाते, वे दिखावे को ही सत्य मानते हैं। जीवन में उन लोगों को सम्मान मत दो जो तुम्हारे सम्मान को नहीं समझते, क्योंकि आदर का प्रतिदान केवल समान भावना से होना चाहिए। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह 1000 कमियों में भी एक खूबी तलाशेगा, और जो ठुकराना चाहेगा वह 1000 खूबियों को अनदेखा कर एक कमी का बहाना बना लेगा। इसलिए ऐसे लोगों की सोच तुम्हारे मार्ग को प्रभावित न करे। अपनी गति धीमी रखो, पर थमो मत, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का द्वार खोलती है। एक नेक हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, पर हर जुड़ाव का अंत सुख में नहीं होता। तुम्हारी अच्छाई तभी सार्थक है जब वह तुम्हें खुद से दूर न करे। अच्छाई जहां अपमान बनने लगे, वहां मौन ही सबसे पवित्र कर्म है। यदि किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले समय देकर उनकी नीयत परखो। जो व्यक्ति उस समय में तुम्हारा सम्मान बनाए रखे, वही तुम्हारे स्नेह और प्रयास के योग्य है। हर किसी को अपने हृदय का स्थान देना बुद्धिमानी नहीं, विवेक का निर्णय है। यदि ईश्वर ने तुम्हें जीवन का उपहार दिया है तो उसका आदर करना तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए। मुस्कुराना उस दीपक की ज्योति है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाती है। तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ते हैं। जैसे एक वृक्ष अपनी छाया में हर यात्री को विश्राम देता है, वैसे ही तुम्हारी मुस्कान किसी और की थकी हुई आत्मा को सुकून दे सकती है।
ईश्वर हमसे बिना शर्त प्रेम करता है, जैसे माता अपने बच्चे की हर भूल को माफ कर देती है। उसका प्रेम न्याय से परे दया से परिपूर्ण होता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने साथ छोड़ा है, बल्कि समझो कि वह तुम्हें और मजबूत बना रहा है। जीवन एक अनवरत चलने वाली गाड़ी है, न यह रुकती है न पीछे मुड़ने का अवसर देती है। इसीलिए इसे हर क्षण में जीना ही बुद्धिमत्ता है। अच्छे समय का आनंद लो और बुरे समय को मुस्कान के साथ स्वीकार करो। यही दृष्टिकोण संतुलित मनुष्य की पहचान है। सच्चा जीवन वही जीता है जो अपने कर्मों में सच्चाई रखता है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और कठिनाइयों के सामने आत्मनिर्भरता तथा समझदारी से खड़ा रहता है। जब इच्छा का बोझ मन से उतरता है तभी आत्मा मुक्त होती है। याद रखो, सच्ची खुशी वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इच्छाओं के त्याग और मन की शांति से जन्म लेती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब ईश्वर स्वयं उसमें वास करता है। विश्वास एक पवित्र धागा है जिसे केवल उन्हीं के हाथ में देना चाहिए जो उसे संभाल सके। हर व्यक्ति आपके भरोसे का हकदार नहीं होता, क्योंकि बिना परखे विश्वास करना भविष्य में पीड़ा और धोखे का कारण बन सकता है। विवेक से किया गया भरोसा सुरक्षा का वह कवच है जो आपके मन को आघातों से बचाता है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो उसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई है। तुम इस संसार में दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपना धर्म निभाने के लिए जन्मे हो। तुम्हारे मूल्य का आधार दूसरों की राय नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और चरित्र की सच्चाई है। दूसरों के जीवन में झांकना तुम्हें केवल भ्रम देगा। सत्य यह है कि तुम्हारे अपने जीवन में बहुत कुछ है जो तुम्हारी दृष्टि और ध्यान का इंतजार कर रहा है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाकर नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही आत्मचिंतन मन का अंधकार मिटाकर सच्चे उद्देश्य को उजागर करता है। मां बाप के साथ किया गया व्यवहार एक ऐसी कथा है जो तुम लिखते हो, पर जिसे आगे तुम्हारी संतानें सुनाती हैं। जैसे वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है, वैसे ही तुम्हारा आचरण तुम्हारे परिवार का सम्मान तय करता है। अच्छे कर्म का बीज बो ताकि आने वाले समय में उसके फल मधुर हों और दूसरों के जीवन में आनंद भरे। बड़ा सपना वही होता है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। यही सच्चा धर्म और सच्चा जीवन है। जो व्यक्ति तुम्हारे असीम प्रेम के बावजूद भी तुम्हारा न हो सके, वह कभी किसी का होना ही नहीं चाहता। ऐसे लोग आत्मा के सच्चे संबंधों का मान नहीं करते। मुझे उन लोगों से समस्या नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, पर उन लोगों से अवश्य है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। दिखावा वह आवरण है जो असलियत को छिपाता है, परंतु समय उसकी परतें अवश्य उतार देता है। इस संसार में बहुतों को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत होती है, परंतु यदि उन्हें दरवाजा खोलकर सत्य दिखा दो तो वे पूछने भी नहीं आते। भूलें पीठ की तरह होती हैं, दूसरों की साफ दिखती है, अपनी नहीं। जिसकी जैसी नियत होती है वैसा ही उसका जीवन का वर्णन। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी। यही इस दुनिया का स्वभाव है। नियत ही कहानी का आधार है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का संकेत है। बोलना हर किसी को आता है, मगर मौन वह चुनता है जो समझता है कि शब्द हमेशा आवश्यक नहीं होते। प्रेम केवल तब करो जब उसे निभाने की शक्ति और साहस हो। मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं है। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है, क्योंकि जिनको सबसे अधिक आदर दिया उन्होंने मुझे सबसे कम समझा। सच बोलने वाले प्राणी को लोग अक्सर गलत समझते हैं, क्योंकि सत्य की ध्वनि हर कान को संतोष नहीं देती। किनारे पर बैठा इंसान सोचता है, अधिक विवश कौन है? वह किनारा जो कभी यात्रा नहीं कर सकता, या वह लहर जो कभी ठहर नहीं सकती। किसी को यह समझाना कठिन है कि हम कितने मजबूर हैं। जब जिसे सच्चे दिल से चाहा वह कभी समझ ही न सका। मानव स्वभाव अक्सर स्वार्थ से बंधा होता है। जब तक आवश्यकता रहती है संबंधों की छतरी खुली रहती है, और जरूरत खत्म होते ही वही छतरी बोझ जैसी लगने लगती है। इसलिए सच्चाई यह है कि हर संबंध को भावना से नहीं, समझ से निभाना चाहिए। जब अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी वाणी पर संयम। यही संतुलन जीवन की कला है। हर बात पर रोने की बजाय जीवन से संवाद करना सीखो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। अच्छे लोग कभी दूर नहीं जाते। वे तुम्हारे दिल में, तुम्हारे शब्दों में और तुम्हारी दुआओं में हमेशा जीवित रहते हैं। किसी को पूरी तरह जान लेने से कभी कभी वह फिर से अजनबी लगने लगता है,
क्योंकि रहस्य ही आकर्षण का मूल है। इसलिए हर चीज में अति से बचो, चाहे प्यार हो, पूछना हो या परखना। अतीत पर पछतावा ना करो। यदि वह अच्छा था तो स्मृति बन गया, और यदि बुरा था तो शिक्षा। मनुष्य ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश में नहीं, बल्कि स्वयं को तैयार करने की प्रक्रिया में होता है। जब आत्मा परिपक्व होती है तो ईश्वर स्वयं उसके पास चला आता है। सरल और सच्चे बनो, स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ईश्वर की रचना हैं, किसी कंपनी की उत्पाद नहीं। दूसरों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में तुम्हारी गरिमा बनी रहे, क्योंकि अत्यधिक झुकाव से लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। बोलने से पहले सोचो। अनेक विवाद केवल असावधानी के कारण जन्म लेते हैं। सच्चे शब्द सदा मरहम बनते हैं, और जल्दबाजी में कहे गए शब्द जख्म। तुझ पर खर्च करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, थोड़ा समय था और थोड़ा मैं था। दोनों ही मैंने पूरे मन से दिए, भले ही वे व्यर्थ गए हों। यह जीवन का सबक है। जहां अत्यधिक चिंता करोगे वहां खुद जलोगे, और जहां बेफिक्र रहोगे वहां दुनिया जलेगी। याद रखो, कोई भी तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करा सकता जब तक तुम स्वयं उसकी अनुमति न दो। बिना प्रयत्न कुछ नहीं मिलता, पर जब हृदय सच्चा हो तो कठिन परिश्रम भी ईश्वर का प्रसाद बन जाता है। जीवन की विडंबना यही है कि जब मन में कोई अधूरापन बस जाता है तो वह हमें जीने नहीं देता। तुम्हें यह मजाक लग सकता है, पर सच्चाई यह है कि पूर्ण जोड़ियां केवल जूतों की होती हैं, क्योंकि जब भी वे साथ छोड़ते हैं तो दोनों साथ ही टूटते हैं। बाकी हर संबंध मन की अपेक्षाओं का खेल है। जीवन में जब दर्द बरसता है तो साथ कोई नहीं होता, और जब खुशियां आती हैं तो भीड़ अपने आप जुट जाती है। इसलिए अपने प्रिय संबंधों को अत्यंत सावधानी से संभाल कर रखो, क्योंकि एक बार खो जाए तो उन्हें ढूंढना असंभव हो जाता है। समय की मार से सदैव सजग रहो, क्योंकि बुरा समय दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, लेकिन यही कठिन समय हमें हमारी सच्ची क्षमता से परिचित कराता है। जो सीखते रहने की प्रकृति रखता है वही विकास के मार्ग पर चलता है। तुम्हारी सीखने की शक्ति एक दिव्य वरदान है, उसे कभी कम मत समझो। जैसे किसान को अपनी फसल पर भरोसा होता है कि मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जब विपत्तियां आती हैं, सूखा हो या आंधी, किसान रुकता नहीं। उसी प्रकार सच्चा साधक भी संघर्ष छोड़ता नहीं। जीवन का सत्य यह है कि सुख और दुख एक ही रथ के दो पहिए हैं। जैसे मां चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, बार बार गिरने देती है पर गिरने नहीं देती, वैसे ही ईश्वर भी हमें गिरने देता है ताकि हम उड़ना सीख सकें। हर बार जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो कि यह तुम्हें ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। संतुलन ही जीवन का सार है। गिरने में भी शिक्षा है और उठने में भी विश्वास। जो इन दोनों को समझ गया वही सच्चे अर्थों में जी गया। पहाड़ों से निकली हुई नदी कभी किसी से यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है, क्योंकि उसे पता है कि उसका मार्ग स्वयं बनेगा। इसी तरह तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी संदेह के बढ़ना चाहिए। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को केवल समय ही समझा सकता है। इसलिए धैर्य रखो, देर से बनो, लेकिन कुछ ऐसा बनो कि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं बोल उठे। लोग समय के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। इसीलिए अपने जीवन के हर परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं लो। जितनी जल्दी तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक तुम खुद हो, उतनी जल्दी जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। जीवन को जीने के सिर्फ दो उसूल अपनाओ, जैसे फूलों की छांव में होना जो सबके लिए सुखदायी हो, और जैसे नदी का प्रवाह जो रुकता नहीं। बंधन ही दुख का कारण है, और उनसे मुक्त होना ही सच्चे सुख का आधार है। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि ऐसे स्थान तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझने लगेंगे। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई और बेहतर मिल जाता है, या वे किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। अपने शब्दों में संतुलन रखो। इतना बोलो कि जब तुम मौन हो जाओ तो लोग तुम्हें फिर सुनने की प्रतीक्षा करें। असली प्रेम और वफादारी इंसान की खूबियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद उसका साथ निभाने पर होती है। यही संबंधों का सत्य और जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जिसके जीवन में भोजन के संग भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है, वही वास्तव में संतुलित और सफल है। परंतु उस व्यक्ति से सावधान रहो जिसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि वही अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी भ्रम
और बलावट लाता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। यदि उसे ज्यादा कसकर पकड़ोगे तो वह दम तोड़ देगा, लेकिन यदि उसे खुला आकाश दोगे तो वही बार बार तुम्हारे पास लौटेगा। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और जो बिना किसी कारण के सदा दुखी रहते हैं। इसलिए अपने मन को इन भावों से परे ले जाओ। जो हुआ उसका पछतावा मत करो। यदि अच्छा था तो वह सुख का कारण है, और यदि बुरा था तो अनुभव का, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान का पहला चरण है। याददाश्त कमजोर होना भी कभी कभी आशीर्वाद होता है, क्योंकि वही लोग बेचैन रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। मन की शांति विस्मरण से भी उत्पन्न होती है। अपना चरित्र ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारा विरोधी है वह भी एक दिन सोचे, काश मैंने इस व्यक्ति को समझा होता। इंसान की फितरत नहीं बदली जा सकती। प्याज को कितना भी स्नेह से काटो, आंसू तो आएंगे ही। ये दुनिया भी वैसी ही है, जब दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार उतना ही सच्चा प्रेम। न कागज की जरूरत होती है, न कलम की, न संदेश की। सच्चा प्रेम तब भी था जब वह मौन था, पवित्र था और आत्मा का हिस्सा था। और जान लो, पिता का हृदय विशाल होता है, पर शिक्षक का हृदय उससे भी बड़ा। वह हर उस शिष्य की उन्नति में आनंद पाता है जिसे उसने कभी जीवन का एक वाक्य भी सिखाया हो। यही सच्ची करुणा और निस्वार्थ प्रेम का रूप है। जो व्यक्ति हर बात को दिल पर ले लेता है वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम खुद पर हंसना सीखें और दूसरों की बातों को अपने मन की शांति पर हावी न होने दें। याद रखो, हम इस दुनिया में बिना लिबास आए थे और जाते समय भी बस एक कफन साथ ले जाएंगे। इसीलिए इस बीच का सफर सादगी, विनम्रता और संतुलन से जियो। जिसे 1 रुपए की कीमत पता हो वह करोड़ों पाकर भी विनम्र रहता है, और जिसे मूल्य का ज्ञान नहीं वह संबंधों को भी व्यापार समझता है। यहां लोग आवश्यकता के अनुसार अपना व्यवहार तय करते हैं। जब जरूरत खत्म होती है तो यादें भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए दिल उसी पर भरोसा करो जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ है। माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जो भीतर से मजबूत होता है वही क्षमा कर सकता है। खोखले लोग सिर्फ बदले की भावना से जीते हैं। गलती छोटी हो तो उसे जाने दो। हर बार युद्ध छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती। शांति में भी विजयी होने की कला सीखो। जो दूसरों के लिए जीवन देने को तैयार हो वही सच्चे अर्थों में अपने कहलाने योग्य हैं। रंग बदलने वाले हालातों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर ध्यान दो जो हर स्थिति में तुम्हारे अपने बने रहते हैं। जितना कम संसार से लगाव रखोगे उतना ही सरल और सुंदर होगा जीवन का सफर। धोखे की विरासत मत आगे बढ़ाओ। यदि किसी ने तुम्हें छल दिया है तो उसे समाप्त करो, न कि आगे बढ़ाओ। जो अकेले चलना सीख गया उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पाली, आत्मनिर्भरता। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह यह तय करे कि तुम कब मुस्कुराओगे या कब चुप रहोगे। अपनी भावनाओं के स्वामी बनो, दास नहीं। लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी होते हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुख में होते हैं। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो और संबंधों का मूल्य उनके स्वभाव से आंको, न कि उनकी उपस्थिति से। घमंड करके किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि समय घमंड को भी चूर कर देता है और व्यक्ति को बात करने योग्य भी नहीं छोड़ता। हर रिश्ता दिल से निभाओ, अर्थ से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का आकार और कब्रिस्तान में कब्र का आकार समान होता है। यही जीवन का संतुलन है जो हमें विनम्र बनाए रखता है। अपने घर का दरवाजा छोटा ही रखो ताकि जो झुक कर आए वही अपना कहलाए। कारणों से अच्छे बनने वाले बहुत हैं, बिना कारण अच्छे बनना ही सच्चाई है। कितना भी कोई तुम्हें समझाने की कोशिश करे, व्यक्ति तो अपनी ही सोच और समझ के अनुसार ही मानता है। देर भले लगे पर समय के साथ सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है। बस धैर्य का अभ्यास करो। जीवन खेल उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी निपुण और धैर्यवान होता है। दर्द सबके पास समान होता है, लेकिन हौसला हर किसी का अलग होता है। इसलिए कठिनाइयों से कभी मत डरना, वे ही तुम्हें निखारती हैं और श्रेष्ठ बनाती हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन सुंदर है और यह जानना कि ईश्वर तुम्हें प्रेम करता है मुस्कान के लिए पर्याप्त कारण है। जैसे गुलाब अपने चारों ओर कांटों के बावजूद अपनी सुगंध और सौंदर्य से सभी को मोहित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों के बीच
अपनी आत्मा की सुंदरता बनाए रखनी चाहिए। कांटे बाधा नहीं, सुरक्षा है। वे गुलाब को सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए हैं, रोकने के लिए नहीं। याद रखो, हर मुसीबत का हल ईश्वर के पास है। केवल हमें धैर्य और विश्वास की डोर थामे रहना है। जीवन का हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, हमें कुछ नया सिखाता है। और बड़ा सत्य यह है कि अनुभव अक्सर गलत निर्णयों से जन्म लेता है। कम उम्र में मिला सुख अक्सर इंसान को गहराई से समझदार नहीं बना पाता, जबकि कम उम्र में मिला दुख आपको समझदारी का गुरु बना देता है। आदत यदि समय पर न रोकी जाए तो जल्द ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह अपने जीवन में उस क्षति को महसूस करके रोए। जीवन में आराम की तलाश का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। साइकिल चलाकर पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चलाकर पीठ दुखी तो कार ली, कार में पेट निकला तो जिम ज्वाइन किया, और जिम में फिर वही थकावट वापस मिल गई। यही जीवन है। समस्याएं और समाधान दोनों साथ साथ चलते हैं। सच्चा आनंद तब है जब हम परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखें, न कि हर असुविधा से भागें। जब जीवन में ठोकरें मिलती हैं तो वे केवल गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह बताने के लिए आती हैं कि कहां रास्ता कठिन है और कहां सावधानी की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर भी संभलना सीख लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ने के योग्य बनता है। कठिनाइयां जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि शिक्षक होती हैं। वे हमें सत्य, धैर्य और विवेक सिखाती हैं। हर मनुष्य के भीतर अनकही कहानियों और अधूरी भावनाओं का एक संसार छिपा होता है। जैसे अलमारियों में अधूरी फाइलें पड़ी रहती हैं, वैसे ही दिल में अनगिनत स्मृतियां और प्रश्न दबे रहते हैं। इन भावनाओं को समझना और उनसे सीखना आत्मज्ञान का सबसे सुंदर मार्ग है। दोस्त बनने के लिए सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होनी चाहिए या उसकी दुआओं में, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सच में शुभ चाहता है वह अनुपस्थित रहकर भी तुम्हारे साथ होता है। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें तो निराश मत हो, मुस्कुराओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम उनके मन में अपनी उपस्थिति का प्रभाव छोड़ चुके हो। हम सफर वही होना चाहिए जो हालात बदलने की ताकत रखता हो, न कि जो हालात के साथ बदल जाए। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब उसका स्वार्थ समाप्त हो जाता है। इसी क्षण में तुम्हें असल संबंधों का सत्य ज्ञात होता है। कभी भी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी प्राणी है। जब तक उसे तुम्हारी उपस्थिति सुख देती है वह तुम्हें सराहेगा, पर जैसे ही उसे अपेक्षा पूरी ना हो, वही व्यक्ति तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाएगा। इसलिए अपना सहारा अपने भीतर खोजो, न कि किसी और के साए में। तारीफ वह चंदन है जो जब दूसरों पर लगाया जाए तो अपने हाथों को भी सुवासित कर देता है। सच्ची सराहना केवल सामने वाले को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी सुंदर बना देती है। जो समझदार होता है वह आपकी खामोशी से भी समझ जाता है, और जो नहीं समझता वह आपके सच्चे जज्बातों का भी मजाक उड़ा देता है। इसलिए हर हृदय को नहीं, केवल योग्य को ही अपनी भावनाएं दिखाओ। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दुख भुला दे, उससे अधिक सच्चा प्रेमी कोई नहीं, क्योंकि प्रेम का अर्थ त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। जीवन तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ इच्छाएं खिलती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं, और कुछ अधूरी रहकर हमें सिखा जाती हैं। इसलिए पूर्णता की नहीं, संतोष की खोज करो। अपना स्वभाव इतना अच्छा बना लो कि दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाए। हर व्यक्ति पर भरोसा करो, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यही जीवन का संकेत है कि सतर्कता प्रेम का विरोध नहीं, उसका पूरक है। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ केवल बिखरी हुई धूल है। परिवार के साथ मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे अलग होना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। पेड़ से अलग हुआ पत्ता चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा समझदार बन जाते हैं तो जीवन का रंग खो देते हैं। भोलेपन और प्रेम में वह ताजगी है जो हर दिन को नया बनाती है। मित्रता और रिश्तों की भूख सम्मान नहीं, भावना की होती है। सच्चा संबंध वही है जो बिना शर्त के दिल से बंधा हो, जिसमें अपेक्षा नहीं, अपनापन हो। जीवन की हर चुभन बुरा अनुभव नहीं होती। कुछ चुभने हमें मजबूत बनाती हैं, कुछ हमें झुकना सिखाती हैं। जैसे आंधियां कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, वही वृक्ष बचते हैं जिनमें झुकने का गुण होता है। यही विनम्रता है, बाहरी शक्ति से नहीं, भीतर की लचक से टिके रहना। याद रखो,
एक मिनट में जीवन नहीं बदलता, पर एक मिनट सोचकर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कद नहीं, किरदार मायने रखता है, क्योंकि साया भी आकार में बड़ा होता है, पर असली नहीं। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। यदि मनुष्य केवल अच्छाई पर ध्यान दे तो संसार का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। रावण को अपने ज्ञान का घमंड था, जबकि राम को अहंकार के ज्ञान का बोध। यही अंतर है पतन और उत्थान के मार्ग में। अपने मन को हमेशा श्रेष्ठ विचारों और सौम्य भावनाओं से भर दो। जब भीतर की तरंगें शुभ होंगी तो संसार की हर दिशा उजली लगेगी। मनुष्य यदि अपनी गलतियों पर विचार करे तो आधी मुसीबतें स्वयं समाप्त हो जाती हैं। उन परिंदों से सीखो जो कचरे में भी गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं, यानी जीवन के अंधेरों में भी उजाला खोजने की क्षमता रखो। यदि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें गलती से रोकता है तो समझो कि तुम्हारे भीतर का इंसान अभी जीवित है। जीवन में जिसने सच्चा सुख पाया है उसने कई बार दूसरों की भूलों को क्षमा किया है, क्योंकि मन की शांति प्रतिशोध नहीं, क्षमा से आती है। ईमानदारी से कमाने वालों के पास भले ही हर विलासिता न हो, किंतु उनकी नींद सबसे अमीर होती है। और जब कभी वाद विवाद में ऐसा समय आए कि किसी का छल उजागर हो सकता है, तो उस समय बहस हार जाना ही समझदारी है, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह वक्त आने पर स्वयं उजागर हो जाता है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें सिखाने आती हैं कि अपने हौसलों को और भी दृढ़ कैसे किया जाए। जब अपने ही पूछ लें, कहो कैसे आना हुआ, तो उस मौन में शब्दों से ज्यादा चोट होती है। अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही घाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। तुम्हारी आत्मा को इस सत्य का परिचय कराता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर छिपी है। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी लौटता है, वैसे ही जीवन का झूला भी जब पीछे खींचे तो भय मत करो। वह केवल तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा होता है। समय की मार भी इसी झूले की तरह है, कभी पीछे धकेलती है ताकि तुम्हें और बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर सके। मनुष्य अक्सर दूसरों की कमजोर बातों को पकड़कर रिश्ते तोड़ देता है और खुद को यह भरोसा देकर शांत हो जाता है कि उसने जो किया वह ठीक था। पर सच्ची शांति तभी आती है जब हम दूसरों को वैसा ही समझें जैसा खुद को समझते हैं। यदि तुम अपने लिए भलाई सोचते हो तो दूसरों के लिए भी वैसा सोचो, तब देखना जीवन सुकून और सहजता से भर जाएगा। मनुष्य पूरी उम्र अपने परिवार के सुख के लिए संघर्ष करता है, मिट्टी को सोना बनाने की कोशिश करता है और अपने बच्चों के लिए सपने बुनता है। फिर भी कई बार वह भूल जाता है कि सबसे बड़ा सुख अपने भीतर के संतोष में है। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वह दूसरों के सामने तुम्हारी तारीफ कभी नहीं करेगा। ऐसे मुखौटे पहचाने और उनसे दूरी बनाए रखो। जब शक्ति अहंकार में बदल जाए, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में, तब मनुष्य का पतन आरंभ होता है। इसलिए अपनी हर शक्ति में करुणा, हर बल में संयम और हर प्रेम में मर्यादा रखो। यही तुम्हें व्यक्ति से देवत्व की ओर ले जाता है। जीवन की कठिनाइयों से डरकर घर बनाना या सपने देखना छोड़ना समाधान नहीं है। प्रिय लोग कभी कभी सबसे गहरी चोट देते हैं, और यही सच्चाई है कि ठहरने वाले भी आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने वाले भी ठहर सकते हैं। समय बीत जाएगा, पर समस्या वादों के टूटने में है, क्योंकि इंसान मृत्यु से ज्यादा बदनामी से भयभीत होता है। जैसा मेरी माता ने कहा था, यदि कोई तुम्हें अपना रहस्य बताता है तो समझो कि उसने अपनी प्रतिष्ठा तुम्हारे विश्वास पर छोड़ दी है। गरीब की चाहत यहां अक्सर उपहास बन जाती है, क्योंकि मतलब में भारीपन होता है, और जब मतलब खत्म हो जाए तो रिश्ते हल्के होकर टूट जाते हैं। परेशानी आने पर बेचैन होना स्वाभाविक है, पर यदि तुम अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा आराम दोगे तो वह आलस्य की मांग करेगा। जितना काम करोगे उतनी ही उसकी क्षमता बढ़ेगी। हर रास्ते की मंजिल न भी हो, मगर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। यही परम सत्य है। जब तमाम इच्छाएं और अहंकार खत्म हो जाते हैं तो दिव्यता का प्रवेश होता है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय है, वास्ता केवल उन लोगों से रखो जिनसे आत्मा को सुकून मिलता हो। प्रिय रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि यदि वे खो जाएं तो वापस पाना असंभव है। शतरंज में चालें सुंदर लगती हैं, पर रिश्तों में छल केवल विनाश लाता है। जहां जरूरत से ज्यादा योजनाएं और खेल शुरू हो जाते हैं,
वहां भरोसा समाप्त हो जाता है। लोग जरूरत न होने पर वर्षों पुराने रिश्ते भी भुला देते हैं। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो और संबंधों में भरोसा उन पर करो जिन्हें समय ने परखा हो। दूसरों की बातें अवश्य सुनो, पर अपनी आवाज कभी मत खोने दो। जो अपनी सच्चाई और आत्मा की पुकार को दबा देता है, वह धीरे धीरे भीड़ में होते हुए भी अकेला हो जाता है। रिश्तों के इस संसार में अक्सर वही व्यक्ति सबसे अलग पड़ जाता है जो दिल और जुबान से इतना साफ हो कि छल और दिखावे की जगह न रखे। शिक्षा का महत्व है, पर शिक्षा बिना मानवता के केवल चालाकी बन जाती है। पढ़ा लिखा होकर भी यदि कोई दयालु नहीं है तो वह विद्वान नहीं, धूर्त कहलाता है। जबकि सरल और मानवीय इंसान सच्ची विद्या का प्रकाश है। कुछ लोग परिस्थिति के अनुसार वैसे बदलते हैं जैसे हवा का रुख बदलता है, पर भूलते हैं कि यह काम केवल कचरे का होता है। मूल्यवान वही है जो हवा के रुख से नहीं, अपने सत्य और सिद्धांतों से चलता है। धन और संपत्ति अक्सर मित्र नहीं होती, क्योंकि वह हर किसी को बराबर साथ न दे सके। लेकिन सच्चा मित्र हमेशा हर किसी के लिए अमूल्य संपत्ति होता है। इसीलिए सम्मान उसी को दो जो वास्तव में तुम्हें सम्मान देता है। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता है। झुकना यदि है तो केवल विनम्रता और सच्चे आदर में होना चाहिए, न कि मजबूरी या स्वार्थवश। किसी को दुख पहुंचाओगे तो उसकी प्रतिध्वनि अंततः तुम्हें भी दुखी करेगी। यदि किसी के बुरे समय में उसका मजाक उड़ाओगे तो एक दिन वही परिस्थिति तुम्हें अपने घेरे में खींच लेगी। यह ही कर्म का अटल नियम है। तनाव उतना ही लो जितना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक हो। अधिक तनाव केवल जीवन को भारी कर देता है। कठिनाइयां दिन की तरह छोटी होती हैं, पर जीवन लंबा है। धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलने पर सब ठीक होता है। रिश्ते कभी अकेले प्रयास से नहीं चलते, उनमें दोनों की भागीदारी समान रूप से आवश्यक है। कभी लोग हमें किसी की नजरों में गिरा देते हैं और कभी हालात हमारी छवि धूमिल कर देते हैं, पर सत्य यह है कि वास्तविक रिश्ते रात गई बात गई की तरह मिट नहीं जाते। जिनके दिल में प्रेम और विश्वास होता है, उनका जुड़ाव समय से परे जाकर स्थायी हो जाता है। जिस प्रकार गाड़ी में यदि ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में यदि संस्कार और मर्यादाएं न हो तो उसका पतन सुनिश्चित है। संस्कार ही वह संयम है जो आत्मा को दिशा और जीवन को स्थिरता देते हैं। संबंध रहें या न रहें, पर व्यक्ति का राज, उसका आत्म मूल्य और उसका सत्य सदा राज्य की तरह अडिग रहना चाहिए। हर कोई सत्य की भूख तो रखता है, परंतु जब कड़वा सत्य सामने आता है तो बहुत कम ही लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। यही कारण है कि झूठ का दिखावा अधिक चलता है और सत्य को अक्सर अकेले खड़ा रहना पड़ता है। सुबह जल्दी जगना कठिन है और वह केवल 3 कारणों से संभव होता है: मां की ममता, मेहनत का संकल्प और मजबूरी की दबाव। यही 3 शक्तियां हैं जो इंसान को समय से पहले उठना सिखाती हैं। कोई रिश्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें नजर का आदर और बोलने का लिहाज न बचा हो तो वह टूट जाता है। रिश्ते केवल भावनाओं से बने नहीं रहते, उन्हें संभालने के लिए सम्मान और संयम की आवश्यकता होती है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से अधिक लापरवाही दोनों ही पतन का मार्ग खोलते हैं। जब किसी ने अपने गुरु के विरोध में बातें सुनी तो स्वाभाविक रूप से उसका हृदय विचलित हुआ, लेकिन गुरु ने मुस्कुराकर यही सिखाया कि दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान देना केवल विवाद को बढ़ाता है। संसार का यही नियम है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो आलोचक अवश्य खड़े होते हैं। यह प्रकृति का संतुलन है। जहां प्रकाश है वहां छाया भी होगी, परंतु प्रकाश की कीमत छाया कभी कम नहीं कर सकती। इसलिए यदि तुम्हारे मार्ग पर आलोचनाएं आती हैं तो उन्हें बाधा मत समझो। वे संकेत हैं कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। प्रतिक्रिया देने से ऊर्जा नष्ट होगी, पर मौन से वह आलोचना भी समय के साथ नष्ट हो जाएगी। वास्तविकता यही है कि इस संसार में तुम्हारे पास स्वयं के सिवा कुछ नहीं है। जो प्रेम केवल जरूरत की डोर से बंधा हो वह क्षणिक होता है। स्थायी वही है जो आत्मा की डोर से, निश्चल प्रेम से जुड़ा हो। उम्मीदें रखनी हो तो केवल सच्चे अपनत्व की रखो, क्योंकि यहां लोग पद और परिस्थितियों के झटकों से भी नहीं, बल्कि अक्सर नजरों से गिरकर रिश्तों का अंत कर देते हैं। कभी किसी का आज देखकर यह मत तय करना कि उसका कल कैसा होगा। समय बदलते देर नहीं लगती। जिसने कड़वे अनुभव झेले हैं वह दूसरों के लिए हमेशा करुणा ही रखता है, क्योंकि उसने पीड़ा से सीखा है कि दर्द किसी को दिया नहीं जाना चाहिए। और जो लोग दूसरों की व्यर्थ बातों का उत्तर नहीं देते, उन्हें कमजोर मत समझो।
वे सबसे समझदार होते हैं क्योंकि वे मौन के माध्यम से स्वयं को बचा लेते हैं। संबंधों की नींव केवल विश्वास है। विश्वास उतना ही दुर्लभ और मूल्यवान है जितना समुद्र में फेंका गया वह पत्थर जिस तक पहुंचना लगभग असंभव है। मार्ग केवल उतना ही दिखाई देता है जितनी दूर तक प्रकाश फैला है। उतना चलो और जब उस बिंदु तक पहुंच जाओगे तो आगे का मार्ग स्वयं खुल जाएगा। यही यात्रा का रहस्य है कि पथ पर चलते रहो। मंजिलें स्वयं तुम्हारे चरणों को झुककर प्रणाम करती हैं। विश्वास वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला देती है और संशय वही किला है जो पहाड़ की तरह रास्ता रोक देता है। अपने सपनों पर भरोसा रखो क्योंकि अधूरे यकीन का बोझ सबसे भारी होता है। अकेलापन आत्मा को सिखाता भी है और बहुत कुछ भुला भी देता है। यह गहरी पीड़ा तुम्हें अधिक मजबूत बनाती है। जो चीज सबसे अधिक चोट देती है वही सबसे बड़ी शिक्षा भी देती है। और अंत में याद रखो, घर को पवित्रता और शांति से भरने वाला कोई और सामान नहीं बल्कि उसका व्यवहार है। यही आचरण जीवन का शुभ कलश है जिससे सब रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। और समय का उत्तर बहुत बड़ा। समय हमेशा सच्चाई के पक्ष में न्याय करता है। स्मरण रखो, चाहे दुनिया की कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, तुम्हारी हिम्मत उनसे कहीं बड़ी है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी रहती है। जीवन का संकेत भी यही है कि गिरकर उठो, हार कर सीखो और फिर से शुरू करो। मनुष्य को अकेले रहने की आदत डालनी ही चाहिए क्योंकि कोई भी हर क्षण तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सत्य यही है कि जीवन में या तो तुम स्वयं अपने सहारा हो या फिर कोई नहीं। वे लोग वास्तव में खास होते हैं जो कठिन समय पर अपना समय और सहारा देते हैं, न कि केवल शब्द। याद रखो, मजाक और धन दोनों की सीमा समझनी चाहिए क्योंकि गलत जगह पर खर्च किया गया हंसी या पैसा वापस नहीं आता। सच्चे और नेक मनुष्यों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जैसे सोने के टुकड़े कितने भी बांट दिए जाए उसका मूल्य कभी घटता नहीं है, वैसे ही सद्गुणी व्यक्ति का सम्मान समय और परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। वादा उसी से करो जिसे निभाने की शक्ति और निष्ठा रखते हो क्योंकि वचन टूटना केवल शब्दों का अंत नहीं है बल्कि वह किसी के हृदय को गहराई से तोड़ देता है। मनुष्य की कीमत उस व्यक्ति की नजरों में कभी नहीं होगी जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। जो सहजता से मिल जाता है उसकी अहमियत कम आंकी ही जाती है। इसलिए अपनी उपस्थिति को अमूल्य बनाओ और स्वयं को हल्का मत समझो। फिक्र झूठी नहीं, सच्ची होनी चाहिए। चिंता केवल दिखावे के लिए की जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। ख्वाहिशें और रिश्ते कम ही सही, पर यदि उनमें सच्चाई है तो वही जीवन को पूर्ण कर देते हैं। इस विशाल भीड़ में यदि एक भी अपना सच्चा निकले तो वह हजारों चहल पहल से श्रेष्ठ है। हर आत्मा जहां उसे थोड़ी सी शांति मिलती है वहीं दौड़ जाती है। कोई मंदिर में समाधान खोजता है, कोई मधुशाला में भूल जाने की कोशिश करता है। यही जीवन का रहस्य है कि हर हृदय अपनी खोज में अकेला भटकता है। नसीब केवल मनुष्यों का ही नहीं लिखा जाता बल्कि कागज और पत्थर का भी भाग्य तय होता है। एक कागज बेकार रद्दी बन जाता है और दूसरा शास्त्रों में अमर हो जाता है। एक पत्थर किसी राहगीर की ठोकर बनता है और दूसरा मंदिर में ईश्वर का प्रतीक। यही कर्म और भाग्य की लीला है। आजाद परिंदों जैसी ही जिंदगी सुंदर है। किसी को बांधना या खुद बंधना केवल बेड़ियां लाता है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां प्रेम है पर बंधन नहीं, अपनापन है पर स्वामित्व का अहंकार नहीं। यही स्वतंत्र जीवन की मधुरता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब तक सत्य को समझने की क्षमता आती है तब तक समय अक्सर हाथों से फिसल चुका होता है। यही कारण है कि बुद्धिमत्ता समय रहते जागनी चाहिए क्योंकि समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। मुझे उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो मुझे पसंद नहीं करते। यह उनका अधिकार है, उनकी दृष्टि है। परंतु सबसे कठिन परीक्षा उन व्यक्तियों से होती है जो केवल पसंद करने का दिखावा करते हैं। यही कपटपूर्ण लोग सबसे अधिक भ्रम और पीड़ा का कारण बनते हैं। मनुष्य का मन अक्सर यह मान बैठता है कि वह किसी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, पर जब समय सिखाता है तो सत्य प्रकट होता है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहती है। कोई अनुपस्थिति में कुछ क्षण रो सकता है, परंतु कुछ ही दिनों में उसका दर्द भी समाप्त हो जाता है। यही समझना आवश्यक है कि तुम्हारा प्रभाव दूसरों के जीवन पर उतना स्थायी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। स्मरण रखो, किससे कब मिलना है, किस अनुभूति से गुजरना है और किस राह पर चलना है, यह सब उस परम सत्ता द्वारा पहले ही निर्धारित है।
हमें केवल अपनी यात्रा को स्वीकार करना है। यह सोचकर मत दुखी हो कि दुनिया बुरी है। संसार अपनी मूल प्रकृति में सुंदर है, बस इसमें भ्रमित मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण वृत्तियों से इसे कठिन बना देते हैं। जीवन वास्तव में एक रात की भांति है जिसमें असंख्य स्वप्न चमकते हैं। जो पूर्ण हो जाए वह तुम्हारा सत्य बन जाता है और जो टूट जाए वह केवल एक सपना रह जाता है। किसी ने जब पूछा कि इस संसार में सच्चा अपना कौन है, तो उत्तर यही है, समय। यदि समय अनुकूल हो तो हर कोई अपना प्रतीत होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो निकटतम लोग भी दूर हो जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह तुम्हें याद करना तो दूर, तुम्हारे होने से भी बेपरवाह हो जाता है। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की मान्यता पर मत टिकाओ, बल्कि अपने आत्म मूल्य को पहचानो। तुम वही हो जिससे तुम्हारा अस्तित्व उजागर होता है, न कि वह जो लोग देखना चाहते हैं। रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, वे एहसासों से खिलते हैं। कई बार कोई खून का जुड़ाव नहीं होता, फिर भी उसमें अपनापन झलकता है, मानो आत्मा के तार आपस में बंध गए हों। जब मनुष्य दुनिया की कठोरताओं से टूटता है, तभी भीतर से रब को पुकारना शुरू करता है, तभी भक्ति का द्वार उसके लिए खुलता है। जीवन में अपनेपन का बीज बोने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर मिट्टी वफादार नहीं होती, हर दिल भरोसे के लायक नहीं होता। दूध, दही, मक्खन और घी का उदाहरण यही सिखाता है कि परिस्थितियां जैसे जैसे हमें परखती हैं, वैसे वैसे हमारी कीमत और स्वरूप बदलता है। बार बार परीक्षा लेने के बाद भी इन सब का रंग एक सा रहता है। ठीक वैसे ही सच्चे मनुष्यों का सार कभी नहीं बदलता, चाहे जीवन उन्हें कितनी ही बार कठिनाइयों में क्यों न डाले। एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरी उम्र का मार्ग बदल देता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले स्थिर होकर सोचो। प्रेम शब्दों और वादों पर नहीं, बल्कि गहरे एहसास पर टिका होता है। यदि वो एहसास खो जाए तो लाख शब्द भी थाम नहीं पाते। जब अपनों से दर्द मिले, जब शिकायतें भी अनसुनी हो जाएं, तब हृदय चुप हो जाता है। यह चुप्पी झुकना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की थकान है जो शब्दों से आगे बढ़कर केवल मौन में शरण लेती है। मनुष्य जब अपने अस्तित्व को बनावटी खुशियों से ढकने लगता है तो भीतर का धूम और भी विशाल हो उठता है। कभी कभी इंसान न टूटता है, न बिखरता है, बस थक कर हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी उन्हीं लोगों से जिनमें उसने अपना सब कुछ समर्पित किया था। अब आवश्यकता इस बात की है कि धर्म और मजहब लोगों को बांटने का साधन न बने, बल्कि इंसान को इंसान बनाने का सेतु बने। क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो हृदय को कोमल बना दे और संबंधों को करुणा से सींच दे। खामोश रहना यह संकेत नहीं कि हम अंधे हैं या अनजान हैं। यह केवल संयम है। हर आत्मा दूसरों की असलियत को जानती है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। सत्य यह है कि स्वार्थ के बिना कोई भी पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होता। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में टूटता नहीं, बल्कि और अधिक स्थापित हो जाता है। सच्चा प्रेम करके देखो, अगर आंखों में आंसू ना आए तो कहना। प्रेम केवल प्राप्ति का नाम नहीं, त्याग का नाम है। जो सच्चे प्रेम को समझता है वह जानता है कि इसमें केवल सुख नहीं, बल्कि परीक्षा भी होती है। इस संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें डसने से भी नहीं चूकेंगे। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। जो सामने मुस्कुराता है वही पीछे सबसे पहले वार करता है। यदि जीवन को वास्तव में सरल बनाना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद कम करो और स्वयं पर विश्वास अधिक। जो स्वयं पर निर्भर रहता है उसे कभी किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं होना पड़ता। जो दो चेहरे लेकर चलते हैं वे ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। जीवन में दोहरी सोच और छल से कुछ समय के लिए सफल हुआ जा सकता है, परंतु अंततः सत्य ही उजागर होता है। दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति वही होता है जिसे लगता है कि हर बात में वही सही है, क्योंकि जो स्वयं को सर्वज्ञ मानता है वह ज्ञान के द्वार ही बंद कर लेता है। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह सीखने के लिए सदा तैयार रहता है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं। असली शांति बाहर नहीं, भीतर की स्थिति में होती है। जब मन हल्का होगा तभी अतीत की परछाइयां पीछा छोड़ेंगी। खुश होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति अकेले में भी प्रसन्न रहना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए प्रेरणा बने, न कि समस्या।
यही सच्ची सफलता है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसीलिए इसे पूरी सजगता और आत्मविश्वास के साथ जियो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वक्त बदलने के लिए संघर्ष का होना जरूरी है। सफर में थकान महसूस होगी, मगर याद रखना, हर थकान तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। यही जीवन का सत्य है। यह कलयुग है जहां लोग दूसरों की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं, मगर अपनी तकलीफों को ईश्वर की परीक्षा समझते हैं। मगर सत्य यही है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर ही जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। चाय और राय हर जगह सही नहीं मिलती, ठीक वैसे ही जिंदगी में हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। मेहनत इतनी करो कि कल कोई यह ना कह सके कि इसकी औकात ही क्या है। जो आज खोया है वह कल मिल भी सकता है, इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। आने वाला कल आज से बेहतर होगा, बस धैर्य और कर्म का साथ बनाए रखो। जिसके दिल में सच्ची चाहत होती है वह कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है, अकेले ही सही, मगर अब खुश रहना सीखो। जब समझ आ जाए कि कौन अपने हैं और कौन केवल स्वार्थ के लिए था, तब खुद को मानसिक शांति दो। हम बदले नहीं हैं, बस सब कुछ अब समझ गए हैं। रिश्तों को कभी दौलत की नजर से मत देखो, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। दौलत से रिश्ते बनाए जा सकते हैं, मगर निभाए नहीं जा सकते। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अक्सर वही हमारा सबसे अधिक फायदा उठाता है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतने समझदार बनो कि दूसरों को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर बैठो। माफी आत्मा को हल्का करती है, मगर दोबारा उसी गलती को दोहराना तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हें समझना ही ना चाहे तो उसे समझाने की जरूरत ही नहीं। अपना आत्मसम्मान बनाए रखो, अपने कर्मों को ऊंचा उठाओ और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। खुद को किसी का खास न मानने की भावना भी जीवन का हिस्सा है। यह हमें अपनी कमजोरियों को देखने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जो अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लेता है और सह लेता है, वही उत्तम से सर्वोत्तम बनता है। इस संसार में समर्थन खुलेआम दो तो विरोधी कहलाओगे और छिपकर दो तो गद्दार। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अधिकार जताना चाहते हैं, पर रिश्ता निभाने का साहस नहीं रखते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या विशाल पर्वत जैसी लगती है। कभी कभी हमारा विश्वास भी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। तरस को मोहब्बत समझ लेना और उसकी गहराई में डूब जाना हमारी गलती होती है। लेकिन ये कुछ पा लेना हमेशा जीत नहीं होती और कुछ खो देना हमेशा हार नहीं होती। यह सिर्फ समय का प्रभाव है। परिवर्तन ही समय का स्वभाव है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वही जीवन को सही ढंग से जी पाता है। अमीर होना केवल धन रखने का नाम नहीं, बल्कि संतुष्टि में जीने का नाम है। अमीरों को सदैव बुरे वक्त आने का भय रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ भी मिला है वह जा भी सकता है। जो लोग खिचड़ी जैसे सरल हैं, उन्हें मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वे अपना कमाल दिखाने लगेंगे। न जाने इंसान किस बात पर घमंड करता है, जबकि आखिरी सफर में भी दूसरों का मोहताज है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत आंको। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपक इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अच्छे कर्मों के बीज देर से फलते हैं, लेकिन जब फलते हैं तो उनका फल अत्यंत मीठा और पके होते हैं। पानी को कागज में बांधने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें अपने मूल स्वरूप में ही सुंदर होती हैं। जिंदगी में अपनी बुराई सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि रोज केवल तारीफ ही सुनोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी वहीं से लौट जाता है। अंतिम सांस तक कोशिश करते रहो, या तो तुम जीतोगे या सीख जाओगे। यह भी याद रखो कि सही समय कभी नहीं आता। जो समय अभी है वही सही है। आदत और संस्कार ही बताते हैं कि तुम्हारी कीमत क्या है। दुनिया में 3 काम सबसे कठिन हैं: अपने अहंकार को मारना, दूसरों की गलतियों को माफ करना और खुद से सच्चे रहना। जो इन्हें सीख जाता है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। जब कोई मां ही अपने बच्चे को ना चाहे तो उसे बताने की आवश्यकता ही क्या। और जिन रिश्तों में भावनाओं का सम्मान और समझ नहीं, वहां उन्हें जबरदस्ती खींचने की जरूरत भी नहीं। जीत किसके लिए, हार किसके लिए। जीवन का यह स्कूल सबको एक दिन विदा कर देता है, फिर अहंकार किस बात का। वक्त रहते खुद को बदलना ही श्रेष्ठ है,
क्योंकि यदि समय तुम्हें बदलने पर मजबूर कर दे तो वह बदलाव बहुत तकलीफ देगा। इस युग में वही ईश्वर समझा जाता है जिसके पास धन और पद है। लेकिन याद रखो, यह केवल जगत की माया है। जैसे खाली बर्तन हवा से भर जाते हैं, वैसे ही यदि मन में सकारात्मक विचार नहीं होंगे तो नकारात्मकता अपनी जगह बना लेगी। सच्चे रिश्तों की सुंदरता एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करने में है। यदि तुम बिना कमी वाला इंसान खोजोगे तो अकेला रह जाओगे। एक बार हार जाने के बाद फिर प्रयास करने से मत डरो, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। इंसान की असली पहचान उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसकी नीयत से होती है। कभी मत कहो कि दिन खराब है, बस समझो कि हम कांटों से घिरे हुए हैं, लेकिन गुलाब भी यहीं खिल रहे हैं। उनकी खुशबू और सुंदरता पाने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति एक सच्चा रिश्ता है, और यह रिश्ता धन, पद या शोहरत से नहीं बनता बल्कि विश्वास और त्याग से बनता है। मीठे बोल भी मिलते हैं और कभी नियत में दोष भी होता है, क्योंकि यह संसार गोल है। यहां हर किसी के दो चेहरे और दो किरदार होते हैं। तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सफलता धन या दौलत को नहीं देखती बल्कि केवल मेहनत और धैर्य को पहचानती है। याद रखो, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना अनिवार्य है। सबका भला सोचने की आदत सुंदर है, लेकिन जब यह आदत केवल दूसरों पर लागू हो और खुद पर न हो तो हृदय थक जाता है। जो व्यक्ति अन्याय सहते हुए भी मुस्कुराता है, उसके लिए बदला स्वयं भगवान लेता है। अगर आगे बढ़ना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ दो। रास्ते तभी मिलते हैं जब उन्हें ढूंढा जाता है, क्योंकि मंजिल खुद चलकर नहीं आती। इंसान अपना बुरा वक्त भूल सकता है, लेकिन उस बुरे वक्त में किए गए अपमान को कभी नहीं भूलता। झूठ किसी भी संबंध को खत्म कर देता है, क्योंकि सच चाहे आज नहीं लेकिन कल सामने जरूर आता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मूल्य नहीं होता। चेहरा साफ और दिल में दाग, मुंह पर प्रशंसा और पीठ पीछे छल, यही तो इस संसार का असली चेहरा है। इस सत्य को समझकर ही मनुष्य अपने जीवन को संतुलित कर सकता है। जब मन में सत्य हो तो उसे सीधे कहो। उसे घुमा फिराकर कहने से उसका अर्थ कमजोर पड़ जाता है। किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं बल्कि सुधारने से सही होती है। जो मांगना है वह अपने ईश्वर से मांगो। अगर दे तो इसे रहमत समझो, और अगर न दे तो इसे किस्मत मानो। लेकिन मनुष्य से मत मांगो, क्योंकि वह देगा तो एहसान जताएगा और न देगा तो तुम्हें शर्मिंदा करेगा। जीवन का एक गहरा सबक बस इतना है, अगर अपनों के करीब रहना है तो चुप रहना सीखो, और अगर उन्हें करीब रखना है तो अपने कठोर स्वभाव से लड़ना सीखो। दूसरों को जोड़ने की ताकत प्रेम में है और उन्हें अलग करने की ताकत अहंकार में। भाषा शरीर का वह अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का संपूर्ण चरित्र दिखाई देता है। बोलते समय ध्यान रखना, क्योंकि शब्द किसी के हृदय को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आईना उठाओ तो पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। आत्मचिंतन ही सच्ची बुद्धि का आरंभ है। जब पेड़ पर उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाते हैं तो उसकी डालियां झुकने के बजाय टूटने लगती हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य को उसकी औकात से अधिक मिल जाता है तो वह विनम्रता छोड़कर रिश्तों को तोड़ने लगता है। धीरे धीरे वही पेड़ अपने फलों से वंचित हो जाता है और वही व्यक्ति अपने अपनों से। जीवन को परखना हो तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों को आजमा कर देख लो। यदि तुम्हारे पास न धन है न सफलता, तो साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। भरोसा करना है तो ईश्वर पर करो, क्योंकि मनुष्यों पर अत्यधिक भरोसा अक्सर जीने की उम्मीद कम कर देता है। एक दूसरे से प्रेम करो और दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग करो। प्रेम संक्रामक है और यह सबसे शक्तिशाली उपचार की ऊर्जा है। यदि तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की तरह नम्र बनो जो फलों से लदा होने पर और अधिक झुक जाता है। मनुष्य के रूप में ईश्वर हमारे आसपास ही हैं, इसलिए उनकी सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। कई बार हम खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ घटनाओं ने हमें परिपक्व और सतर्क बना दिया है। इस युग में वही देवता माना जाता है जिसके पास धन और पद है, और दुर्भाग्य से आज संबंधों का दूसरा नाम पैसा बन चुका है। यदि तुम्हारे पास धन है तो समाज तुम्हारे दोष, तुम्हारी अशिक्षा, तुम्हारे बुरे कर्म और व्यवहार तक भूल जाएगा।
यह कलयुग है जहां अच्छे लोगों के साथ बुरा होने की संभावना सबसे अधिक है। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, अपने काम निकलते ही सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, लेकिन भूल जाते हैं कि चालाकी एक दिन खुद को धोखा देती है। जब जीवन में न प्रेम सच्चा मिले न अपनापन, तब अपने स्वाभिमान को जीवित रखना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जो तुमसे ऊब जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर जीने से याद बनकर रह जाना कहीं बेहतर है। हमेशा मजबूत रहो पर अकड़ मत लाओ, दयालु रहो पर कमजोर मत बनो, विनम्र रहो पर डरपोक मत बनो। गर्व करो अपने कर्म पर उसे अभिमान में मत बदलो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। यह समय ऐसा है जहां लोग पढ़ते नहीं, बस पलट कर फेंक देते हैं। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और चाबी पर निर्भर होता है। वैसे ही मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व दो बातों पर टिका होता है, उसकी सोच और उसका स्वभाव। जब जीवन भीगे कागज जैसा लगने लगे, जहां न हम लिख पाएं न जला पाएं, तब याद रखो, सोच ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मन की दिशा ही भाग्य की रचना करती है। हर इंसान को अपनों का सहारा चाहिए होता है। रिश्ते ही वह आधार हैं जो टूटे हुए को संभालते हैं और गिरे हुए को फिर से खड़ा करते हैं। जब कोई नहीं होता, तब वही रिश्ते याद आते हैं जो सच्चे थे। अगर लोग बदल जाएं तो उन्हें बदलने दो। जीवन का चक्र ऐसा ही है, सब लौटकर तभी आते हैं जब तुम्हारा समय अच्छा आता है। इसलिए किसी से रोके रखना छोड़ो, बस खुद को संभालना सीखो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे होंगे वे कभी दूर नहीं जाएंगे। गलत राहों से होकर जाने की जल्दी मत करो, क्योंकि सही रास्ता हमेशा धैर्य मांगता है। जो लोग इतिहास नहीं रच पाते वे साजिशें रचते हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन पर तरस करो, क्योंकि वे पहले से ही तुमसे नीचे हैं। सच्चे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। ऊंचा बोलने से, धीमा सुनने से या अहंकार में एक शब्द बोलने से भी वे टूट सकते हैं। अगर कुछ बदला है तो उसका नाम वक्त है। हालात तो अक्सर वही रहते हैं। लोग होठों पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन दिल के घाव छुपाते हैं। जुबान पर कुछ और, दिल में कुछ और रखकर जीने की आदत एक खामोश घाव है जिसे कोई नहीं देख पाता। अपने प्रेम को इतना खुला रखो कि वह कभी बंधन न लगे। चुप रहो या सच कहो, दोनों में कीमत तुम्हारी ही चुकानी पड़ती है। इंसान का बेहतरीन होना भी आज के युग में किसी की आंखों में गुनाह बन जाता है। अवसर और सूर्योदय एक जैसे हैं, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जिनकी तबीयत खराब है उनका हाल पूछो, जिनकी नीयत खराब है उनसे दूरी रखो। परमात्मा की अदालत में फैसले कर्म से होते हैं और उनमें किसी को बदलाव की अनुमति नहीं। जब बहुत बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ लो उसकी चोट बहुत गहरी है। ईश्वर नियत से प्रसन्न होते हैं और मनुष्य दिखावे से। यह तुम पर निर्भर है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो। गिरना आसान है और गिराना उससे भी आसान, मगर उठना और उठाना ही वह पुण्य है जो जीवन को सत्य की ओर ले जाता है। जब प्रेम हमारे भीतर नहीं होता, तब हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े दोष दिखाई नहीं देते। हमारे अपने मन पर विषैले अहंकार और बुरी आदतें लटकी होती हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती। उल्टा हम दूसरों की मामूली गलतियों पर ध्यान देते रहते हैं। जीवन कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसीलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि आज का किया हुआ कल अवश्य लौट कर आता है। जीवन में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिनका बोझ हम नहीं भूल पाते, कुछ पीड़ाएं जो हमें रोक कर रखती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। जैसे सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी है, और प्रसन्नता के बिना जीवन निरर्थक है, वैसे ही कर्म में धैर्य का होना आवश्यक है। खुद को हमेशा खुश रखने का प्रयास करो। थोड़ा झुकने से यदि रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही श्रेष्ठ है। अहंकार तो सब में होता है, लेकिन झुकता वही है जिसे संबंधों की कद्र होती है। जीवन में कई अपराधों की सजा मिली, मगर कई बार हम बेकसूर भी थे। जब दर्द सहने की आदत पड़ जाती है तो आंखों में आंसू आना बंद हो जाता है। जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता है वह कभी वफादार नहीं हो सकता। इसलिए बार बार अपनी बात से मुकर जाने वाले पर विश्वास मत करो। यदि तुम अपने द्वार पर लिख दो कि यहां दिल दुखाए जाते हैं, तो झूठा मीठापन और असत्य स्नेह खुद ही दूर हो जाएगा और तुम्हारा हृदय केवल सच्चे प्रेम के लिए खुला रहेगा। हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत और श्रेष्ठता होती है।
व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि उससे केवल असंतोष बढ़ता है। इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहां तक कि अपनी छाया भी धूप में निकलने के बाद ही दिखाई देती है। प्रभावित होने के बजाय उस व्यक्ति को पसंद करो जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सके, क्योंकि आकर्षित तो मदारी भी कर लेता है। स्मरण रखो, हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, उसका कारण नहीं। एक दिन जब मैंने रब से पूछा कि मेरे अंदर यह कैसा शोर है, वह हंसकर बोला, तेरी चाहत कुछ और थी पर तेरे रास्ते कुछ और हैं। तुझे रूह को संवारना था, लेकिन तेरा जोर सूरज संवारने पर है। समय हमेशा मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहकर जीती थी, पर आजकल लोग दूरी बनाए रखना सीख गए हैं। आज वही अनजान बनने का नाटक करते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो चालाकी से दूसरों के दिल और भावनाओं से खेलते हैं, एक दिन खुद दूसरों के खेल का प्यादा बन जाते हैं। यदि अपनों को गिराने में तुम्हें जीत महसूस होती है, तो समझ लो कि तुम आत्मा से बहुत गिरे हुए हो। इस युग में बहुत अच्छा होना भी कई बार गलती माना जाता है। लोग सोचते हैं कि तुम दिखावा कर रहे हो। इस संसार को समझ लो, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। इसलिए अपने सत्य को धैर्य, विवेक और मौन में संभाल कर रखो। जो छोटी हार से डर जाता है, वह जीवन में बड़ी जीत कभी नहीं पा सकता। यदि तुम्हें ऊंची उड़ान भरनी है, तो तुम्हें आराम का त्याग करना होगा और अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकलना ही होगा। जीवन के अंधेरे से नहीं, बल्कि तुम्हें अंधेरे में रखने वालों से सतर्क रहो। यह संसार ऐसा है जहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जो पानी लेने भेजा जाता है, वह पहले खुद प्यास बुझाता है। इसलिए दूसरों से उम्मीद करने के बजाय स्वयं अपने मार्ग को प्रकाशित करो। गलत आरोपों से भयभीत मत हो, उनका सामना साहस से करो। याद रखो, समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी भी सहते हैं। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में नम्र रहता है और अपने आसपास के लोगों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखता है। जीवन में यही सामंजस्य सबसे बड़ा सद्गुण है। कमल को देखो, वह कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसकी पवित्रता छू तक नहीं सकती। अपनी स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह अपनी सुंदरता और सुगंध बनाए रखता है। वैसे ही तुम्हें भी अपने चारों ओर की नकारात्मकता के बीच अपनी सकारात्मकता और निर्मलता को सहेज कर रखना चाहिए। याद रखना, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी पहचान खोता नहीं, वैसे ही तुम्हें भी हर विपरीत परिस्थिति में अपने मूल्यों और आदर्शों को महसूस और जीवित रखना है। मुस्कुराना सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति आभार है, उस जीवन के लिए जो हर दिन तुम्हें सीखने, संभलने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो आज ऊंचाइयों पर हैं, वे भी कभी आरंभ शून्य से ही करते थे। इसलिए जब जीवन तुम्हें रोक दे, तो समझो कि यह विराम तुम्हारी अगली उड़ान के लिए तैयारी है। सुंदर सूरत से अधिक सुंदर स्वभाव आवश्यक है, क्योंकि रूप समय के साथ बदल जाता है, पर स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो उसे मुक्त कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्ते सुकून नहीं देते, वे केवल थकान देते हैं। अपने लिए समय निकालो, क्योंकि तुम्हारी पहली जरूरत तुम स्वयं हो। हर दिन खुद को याद दिलाते रहो, मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित हूं। समय स्वयं किसी को सफल नहीं बनाता, सफलता समय के सही उपयोग में छिपी है। जीवन में धोखा यूं ही नहीं मिलता, वह या तो हमारी किसी अनदेखी का परिणाम होता है या हमारे किसी अति विश्वास का। ईश्वर बनने की इच्छा छोड़ दो, मानव बनो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। दिलों की दुनिया बड़ी जटिल होती है, कभी कभी नींद भी वहां बेची जाती है, क्योंकि किसी को भूल कर सो पाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती स्वीकार करने से ही व्यक्ति बेहतर बनता है, क्योंकि स्वीकारोक्ति ही आत्मा की पहली जीत है। मनुष्य सब कुछ भुला सकता है, लेकिन वे क्षण नहीं जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे पास नहीं थे। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो, सफलता भी आएगी और समृद्धि भी। किसी के जाने से यह मत समझो कि तुम अधूरे हो गए। उसने जब छोड़ा तब यह सत्य हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अपरिहार्य नहीं होता। जीवन हमेशा वह नहीं देता जिसकी हमें इच्छा होती है, लेकिन वह अवश्य देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। बस उसे पहचानने की दृष्टि विकसित करो। जीवन में यह मत सोचो कि कब हंसना है और कब रोना। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा जमीर हमेशा जिंदा रहे। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन चरित्र और आत्मसम्मान ही सच्ची पूंजी है। अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है।
दर्पण कभी अपनी काबिलियत नहीं खोता, चाहे वह 1000 टुकड़ों में टूट जाए। वह हर टुकड़े में सच ही दिखाता है। इसीलिए अपनी पहचान और अपने सच्चे बर्ताव से कभी विचलित मत होना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग कम बोलते हैं या बातें छुपाते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। और जो साथ होकर भी साथ नहीं, उनके जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हर रिश्ते का मतलब बस अपने मतलब तक सीमित रह गया है। जब सोच में मोच आ जाती है, तब हर रिश्ते में खरोंच पैदा हो जाती है। एक चिकित्सक के क्लिनिक में लिखा था, दवा में कोई खुशी नहीं होती और खुशी से बड़ी कोई दवा नहीं होती, इसलिए जो है उसमें आनंद खोजो। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, पर इसे संभालना सबसे कठिन है। कई बार शब्द तलवार से गहरे घाव दे जाते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। इंसान तभी सच्चे अर्थों में बड़ा होता है जब उसे सम्मान प्रेम से अधिक प्रिय लगता है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ डाल देती हैं, इसीलिए या तो कह दो या सुन लो, क्योंकि मनुष्य के पास मन तो सबके समान होता है, पर मनोबल बहुत कम लोगों के पास होता है। वही लोग कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराते हैं और वही ईश्वर के अधिक निकट होते हैं।